दिख रही है और हमारी आवाज आ रही है। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर दो हैंड रेस करके कि हेलो आपको हमारी आवाज आ रही है। हाय नमिता मैम। हाय। मैम, आवाज हमको थोड़ा कम आ रही है, अगर वॉल्यूम रेज हो सकता हो तो। एक मिनट मैम। अभी मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है मैम? नविता मैम। हाँ भारती, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ग्रेट। तो हम रश्मि विल जस्ट वेट फॉर अनदर स्टार्ट। 1 or 2 minutes. ओके। Let us ओके। wait for another 1 2 minutes, right? And then we can start. मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिकॉज हेलो। हेलो मैम। Yes, Saurabh, we will be giving the general introduction of this program. So we will start like that. First is ठीक है, तो मैं कुछ क्वेरीज यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हमें एसएपी की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। कुछ क्वेरीज हैं कि उनको रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और किसी को चाहिए कि ये प्रोग्राम है क्या। सो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, एंड आई वुड लाइक कि जो भी क्वेरीज हैं आप पोस्ट कर दीजिए, एंड वी विल टेक योर क्वेरीज। जो क्वेश्चन रेपिटेड होंगे, मीन्स हो सकता है कि आपका क्वेश्चन किसी और बच्चे का क्वेश्चन भी हो, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे इसलिए मैं कह रही हूँ, जिसके दिमाग में जो भी क्वेरी है आप पोस्ट कर दीजिए। तब जब तक हम वेट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स का, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द चैट। ओके, करियर अपॉर्चुनिटीज, हम इसके बारे में भी वी विल टॉक अबाउट इट एज वेल। रश्मि, आप प्लीज चैट में जो 277 स्टूडेंट्स की लिस्ट है आप वो शेयर कर दीजिए, एंड ऑल्सो शेयर दैट इन योर स्क्रीन।
I can see only 34 students or 33 students. I think we can start, Bharti. नविदा मैम, कैन वी स्टार्ट? मतलब मेरे ख्याल से yes. बहुत कम। अच्छा, आप इन्हीं 30 को फिर सीरियसली भी लीजिए और देख लीजिएगा, तो जो है तो अपन को ठीक है। सीरियस कैंडिडेट को ही लेना है ना, वी कैन जी स्टार्ट। जी जी जी, ठीक है मैम, मैं लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ चैट में उन बच्चों की ठीक जो है, हमारे लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके ओके, भारती मैंने शेयर कर दिया है लिंक। ठीक है। Yes, so Rashmi, I'll talk for 5 minutes and you can take over the session, right? Okay. So good afternoon everyone once again. मैं देख रही हूँ, आई होप कि ये सब लोग हिंदी से कंफर्टेबल हैं, तो मैं हिंदी का ही यूज करूंगी, राइट? तो देयर आई एम सॉरी, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, राइट? रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू करियर अपॉर्चुनिटीज, रिलेटेड टू प्रोग्राम। लेकिन वो क्वेश्चन लेने से पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि इस ग्रुप में कितने बच्चे, मतलब कौन से बच्चे हैं, बिकॉज मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट? तो हमारे पास एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमने चैट में शेयर किया है। तो रश्मि, आई वुड वांट कि आप इस जो स्टूडेंट लिस्ट है उसको शेयर करो अपने स्क्रीन पे। ये जो चैट पे हमने एक फाइल शेयर करी है, इसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले, जब हमने पूछा था कि कौन सा स्टूडेंट एसएपी सर्टिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड है, तो इन बच्चों ने हमें अपने नाम दिए थे, राइट? और यही वो बच्चे हैं, ये अप्रॉक्स 277 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज इन बच्चों का डाटा एसएपी से अप्रूव हो चुका है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो इस प्रोग्राम को अभी नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उन बच्चों को भी लेंगे, राइट? बट अभी के लिए आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है, आप इस लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट को ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं रश्मि एक बार स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ अपने, ठीक है? आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। तो मैं इस लिस्ट का जो रश्मि मैम ने पोस्ट करी है इसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका नाम वहां पे है या नहीं है, ठीक है? आपका नाम अगर यहाँ पे है तो तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, वो इस कोर्स में कॉल में है, अगर वो रहना चाहते तो वो रह सकता है, अगर वो जाना चाहते तो दे कैन ऑल्सो लीव, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे। अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है और आप उसमें एलिजिबल होते हो तो हम आपके पास जरूर वो अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट फॉर नाउ ओनली द स्टूडेंट्स जिसके नेम यहाँ पे प्रेजेंट है इस लिस्ट में, आई जस्ट ओपन ऑल्सो, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे हमारे लिए, ठीक है? ये सारे स्टूडेंट्स, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना नाम देख लीजिए, राइट? अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड थे जिन्होंने अपना नाम दिया था, और उनमें से कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया है जब विश्रुति मैम ने आपको गाइडलाइंस दी थी, तो वो बच्चे जो हैं वो कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब किसी का यहाँ पे क्वेश्चन था कि मैम एसएपी प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि ये है क्या। तो इसके लिए हमने पहले भी एक एसएपी की तरफ से हमने एक मीटिंग, मतलब एक कॉल रखी थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने वो ज्वाइन करी थी, बट उसमें हमने इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बात करी है कि एसएपी प्रोग्राम क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जो एसएपी एक कंपनी है, राइट, जो हमारा टेक सक्षम प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें जो बच्चे हैं, जैसे आप जैसे बच्चे हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनको जो कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। और ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, मतलब हर कोई इन कोर्सेज को नहीं कर सकता। बट अगर आप जो भी कोर्सेज की बात आज हम करेंगे उसमें से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो और उसका अगर आप एग्जाम देते हो और उस एग्जाम को क्लियर करते हो, तो आपको एक प्रॉपरली प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा,
ठीक है। और वो सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे ही उस एग्जाम को नहीं लिख सकता। उसकी वैल्यूज लाख, मतलब 3-3, 4-4 लाख की फीस पे करनी पड़ती है, तब वो लोग जो हैं वो सर्टिफिकेशन करते हैं। बट आपको ये चीजें फ्री में मिल रही हैं बिकॉज आप टैक्स सक्षम प्रोग्राम कॉलेज के बेनिफिशियरी हो, राइट। और आप कॉलेज स्टूडेंट और आपका कॉलेज एक तरह से नॉमिनेटेड है इस प्रोग्राम के लिए, राइट। इसको अगर हम इस तरह से समझें तो अगर आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई वुड लाइक टू से कि आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए, राइट। आपके पास दिसंबर तक का टाइम होगा। दिसंबर से पहले पहले मतलब आपको एटलीस्ट 20 दिसंबर तक ये एग्जाम दे के मतलब यू नीड टू बेसिकली कंप्लीट द एग्जाम टिल 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक आपको एग्जाम कंप्लीट करना होगा, देना होगा, ठीक है। आप अब ये तो है कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम ये है कि कोर्स आपने लिए चूज करो, उनकी वेबसाइट से उस कोर्स को कंप्लीट करो और उसके बेसिस पे एक एग्जाम आपको दोगे, जिसको आप क्लियर करोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, नहीं क्लियर करोगे तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपका क्लियर नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए बिकॉज अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अब दूसरी चीज क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम कोर्सेज कैसे होंगे यहाँ पे। तो जब हम एसएपी कोर्सेज की बात करते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको बहुत टाइप के कोर्सेज मिलेंगे, राइट। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होंगे। कुछ कोर्सेज होंगे जो क्लाउड के ऊपर होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगे। कुछ कोर्सेज होंगे जो डाटा एनालिटिक्स के ऊपर होंगे, जो एआई के एक फील्ड आप समझ सकते हो, राइट। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। कुछ डाटाबेस के ऊपर है, कुछ एसएपी के खुद के टूल्स होते हैं। एसएपी के खुद के ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हर कंपनी में यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट थिंग, फॉर उनके फाइनेंस के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए। तो अगर आप कोई भी कोर्स करते हो और अगर आप उसमें सर्टिफाई हो जाते हो तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि आजकल इंडिया में या इंडिया से बाहर हर कंपनी एसएपी के ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रही है उनका काम करने के लिए, राइट। तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर हैं कि आप एसएपी का, जिनका नाम नहीं है वो अभी तक तो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये है इसका मतलब, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्स लीजिए, आपके पास हम एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज देंगे, आप उन कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, उनका इंट्रोडक्शन पढ़िए। आपको जो कोर्स इंटरेस्टेड लगता है, अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, राइट, तो आप उस कोर्स को ले सकते हो। इस कोर्सेज की ड्यूरेशन रहेगी लाइक वेरी करेगी 80 आवर्स टू 160 आवर्स, ठीक है। अगर आप दिल से इन कोर्सेज को करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो, एग्जाम कंप्लीट करते हो, तो आपको अपने करियर में बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एसएपी के ये वाली स्किल्स जो आपको इन कोर्सेज के थ्रू मिलेगी ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो जो भी स्किल आप किसी भी कोर्स को करके सीखोगे, आपको आपकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने एसएपी का कोर्स नहीं किया है और दूसरा जिसने एसएपी का कोर्स किया है, उसके करियर में बहुत बड़ा जंप आ जाता है, बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। बिकॉज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितने डिमांडेड कोर्सेज होंगे, कितने डिमांडेड सर्टिफिकेशन होंगे मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको एक रोड मैप दूंगी कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये प्रोग्राम, आपका नाम अगर यहाँ पे है और अगर आपको ये प्रोग्राम शुरू करना है, तो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप रश्मि मेरी नोटपैड की स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ विजिबल है। हाँ, फर्स्ट स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसएपी के पोर्टल पे, मतलब उनकी वेबसाइट रख लो आप, राइट। उनके पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हम आपको देंगे, जिसको हम नेक्स्ट जेन पोर्टल भी कहते हैं। जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे आपको यहाँ पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम कह रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको एक लॉगिन आईडी
जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूजर नेम रखा होगा और जो आपने पासवर्ड रखा होगा, वो आपके क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहां पे आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगा। ठीक है, वहां पे जाके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करोगे, मतलब इस पोर्टल को एक्टिवेट करोगे, नेक्स्ट टास्क आ जाएगा, आपको कोर्सेज स्टार्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपको कोई एक कोर्स चूज करना पड़ेगा, जो हम आपको डिफरेंट कोर्सेज देंगे, उसमें से आप कोई भी एक कोर्स चूज करो और उसको स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, तो यू नीड टू स्टार्ट योर लर्निंग। आपको कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कोर्स खत्म करोगे, आपको हम लोग वाउचर्स देंगे। कुछ कूपन कई बच्चों को मिल भी चुके हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और मे बी कुछ को नहीं मिले होंगे। उनको क्या करना पड़ेगा, उस वाउचर को यूज करके अपना एग्जाम शेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब उनको, मैंने आपको बोला ना कि आपको दिसंबर से पहले पहले एग्जाम लिखना है, तो दिसंबर से पहले पहले आपको कोई डेट चूज करनी पड़ेगी। लेट्स से कि कोई बच्चा है जो किसी जिस लेट्स से कि उसने ऐप डेवलपमेंट पे कोर्स कर रहा है, ठीक है, और उसको लगता है कि उसने 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है, वाउचर यूज कर सकता है और अपने एग्जाम की डेट को शेड्यूल कर सकता है। जैसे अभी वो अक्टूबर में है, तो उसको लगता है कि वो तो 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेगा, तो वो लिख सकता है कि 2 महीने में कर लेगा, तो वो लिख सकता है कि मैं 15 दिसंबर को वो अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं हूं और मुझे लगता है कि मैं अपना कोर्स 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लूंगी, तो मैं 15 तारीख को अपना एग्जाम का स्लॉट चूज कर लूंगी वाउचर का यूज करके। वाउचर एक कूपन है, एक कोड है जो आपको फ्री में एग्जाम शेड्यूल करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप एक डेट चूज करोगे जहां पे आप समझ रहे हो कि आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप डेट चूज करोगे, अपना एग्जाम शेड्यूल करोगे, जब भी ये डेट आएगी आप अपना एग्जाम लिखिए। अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो वेल एंड गुड, आप सर्टिफाइड हो जाओगे फ्रॉम एसएपी, और ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसके बाद। और अगर एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है तो आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा कि एसएपी में किस तरह से चीजें होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जिसके ऊपर भी आपने कोर्स किया होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप फिर से एग्जाम लिख सकते हो और सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट इस बार आप वाउचर सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। एक स्टूडेंट एक बार ही एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है, एक बार ही वाउचर्स का यूज कर सकता है, और एक बार ही वो एग्जाम लिखेगा, ठीक है। तो पहला टास्क सबके लिए जिनका नाम यहाँ इस लिस्ट में है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका हम आपको बताएंगे कैसे करना है अगर नहीं किया है। जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो कोर्स स्टार्ट कर सकता है, उस अकाउंट पे जाएगा, लॉगिन करेगा और कोर्स स्टार्ट करेगा। जैसे उसको लगेगा कि अच्छा मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया और 1 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो वाउचर का यूज करके अपना एग्जाम शेड्यूल करेंगे और अपना एग्जाम देंगे। अब ये जो वाउचर वाला पैरामीटर है, ये कैसे करना है, ये हम आपको जैसे हमने डिसाइड किया है, मैं नविता मैम से भी पूछ लूंगी कि ये वाला जो टास्क है कि आपको वाउचर कैसे यूज करना है और एग्जाम कैसे शेड्यूल करना है, इसके लिए भी हम एक सेशन रखेंगे। और अगर नविता मैम परमिशन देंगे तो हम 29 अक्टूबर को ये सेशन रख लेंगे कि आपको अपना एग्जाम कैसे शेड्यूल करना है। और ये हम उन्हीं के लिए रखेंगे जो बच्चे एटलीस्ट अपना 50% कोर्स तब तक कंप्लीट कर लें या 40% तब तक कंप्लीट कर लें। तो आज हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप एग्जाम कैसे शेड्यूल करेंगे, हम देखेंगे कि आज से 29 तक कितने बच्चे एटलीस्ट कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और एटलीस्ट 30 to 40% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी नॉन सीरियस, मतलब अगर कोई बच्चा सीरियस नहीं है तो वो वाउचर वेस्ट करे, ये हम नहीं चाहते। हम वाउचर सिर्फ उन बच्चों को ही देंगे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, और जिनको वाउचर मिल चुके हैं वो वाउचर तब तक रिडीम ना करें जब तक वो अपना
कोर्स कंप्लीट ना करें या कंप्लीट करने वाले ना हों। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे कोर्स स्टार्ट करना है और वाउचर कैसे रिडीम करना है। इसके हम एक और सेशन कंडक्ट करेंगे जो स्टूडेंट सिंसियर होंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं। एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जैसे आप किसी बैंक का एग्जाम देते हो, किसी और चीज का एग्जाम देते हो, वैसे ही होगा। अगर किसी ने पहले से रिडीम कर लिया है कोई बात नहीं है, आप कोर्स ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करो और अपना एग्जाम दो। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जो जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो लीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपने 25% कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं। मैं बाकी क्वेरी साथ में साथ आंसर करती रहूंगी चैट पे, और मैं रश्मि से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ स्टार्ट करें कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ठीक है, आप फिर भी देख लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है और जिनका नाम इस लिस्ट में है, जो लिस्ट Bharti, हमें you're आपके not साथ audible. कितनी देर, रश्मि एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. You are audible. रश्मि, Bharti, you are audible. ओके ओके मैम। तो जिन बच्चों ने बेसिकली रजिस्टर कर लिया है वो देख लें कि कैसे मतलब वो फिर भी देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया है वो प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप सीरियस हो तो प्लीज रजिस्टर कीजिए और अपना कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट करना है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ना ही हमारे पास ज्यादा टाइम है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे सिंसियरली आए हैं वो अपना कोर्स एटलीस्ट अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग तक कंप्लीट कर लें और अपना एग्जाम शेड्यूल कर लें और दिसंबर में वो अपने एग्जाम दे दें। ठीक है, अभी तक अगर और भी क्वेरीज हैं आप लिख दीजिए, तब तक आई विल जस्ट आस्क रश्मि इफ शी कैन हियर मी। Yes, now I'm hear you. ओके रश्मि, तो आप Yes. स्टार्ट कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के साथ। यस, ठीक है मैम, रजिस्टर कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट एंड मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस लिंक को ओपन करिए अपने ब्राउजर में। यस, क्लिक ऑन दिस लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे, दैट इज thelearninghub.sap.com/next फाइन। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, जो आपने ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड कर रखी है। आप अपनी ईमेल आईडी इस लिस्ट में से देख सकते हैं जो हमने आपको लिस्ट चैट बॉक्स में शेयर किया है। जैसे आरती दुबे है, इनकी ईमेल आईडी ये है। ठीक है, इसी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे। अपना ईमेल आईडी लिखिए। आप क्लिक करेंगे चेक एलिजिबिलिटी। रश्मि वो चेक बॉक्सेस पे टिक कीजिए, जो ये 2 चेक यस, बॉक्स। आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन एलिजिबिलिटी। यू हैव एन अकाउंट रजिस्टर विद दिस ईमेल एड्रेस। अगर आप लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो आपके पास ये मेल आएगा, नहीं किया तो भी यही इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हम लोग ने ये लिस्ट आपकी शेयर कर रखी है सैप पे, SAP के पास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ, तो आई एम यूजिंग समवन एल्स ईमेल आईडी। कैन आई यूज भारती दुबे? रश्मि आप किसी भी बच्चे की ईमेल आईडी उठा लीजिए जहाँ पे जिसके आगे यस नहीं लिखा है, तो वो बच्चा रजिस्टर्ड नहीं होगा। स्क्रॉल डाउन कर, हाँ। ठीक है, तो मैं ये अभिषेक मिश्रा का उठा रही हूँ। यस,
ये ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है भारती। एक मिनट। All the students have registered. Any student who have not registered, किसी ने कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है? मैम मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया है, वर्षा शर्मा। अच्छा वर्षा, आप अपना ईमेल आईडी शेयर करो बेटा चैट बॉक्स में। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तभी करना, अदरवाइज नहीं करना। आपका नाम है इस लिस्ट में? यस, नहीं, वर्षा नहीं शर्मा। रश्मि, मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रही हूँ, आप उससे कीजिए। ये अविनाश की कोई ईमेल आईडी है, चैट में डाल रही हूँ। ठीक। क्या कह रहे हैं बेटा? मैम मैं सुची मिश्रा बोल रही हूँ, मेरा नाम इस लिस्ट को क्या कैटेगरी को डिफाइन। हम सुची, हम आपके क्वेरीज जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनकी क्वेरीज हम बाद में लेंगे। पहले आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिनका नाम है उनके लिए। ठीक है, तो जैसे रश्मि मैम ने अभी देखा, जो बच्चा जिसका नाम उस लिस्ट में है, राइट, अब वो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए इस लिंक पे जाके। तो अगर आप एलिजिबल हो, मतलब आपका नाम लिस्ट में है, आपको एसएपी ने अप्रूव कर दिया है, तो आपके पास ये मैसेज आएगा, यू आर एलिजिबल टू एक्सेस एसएपी लर्निंग हब एडिटर फॉर एसएपी नेक्स्ट जेन। ठीक है, फिर रश्मि जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और अपना नाम मेंशन करना है यहाँ पे, अविनाश मिश्रा। पासवर्ड इज, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो। यस, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, बस आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी ईमेल पे एक मेल आएगी इस तरीके से, यस यू आर इनवाइटेड टू सैप लर्निंग हब पोर्टल। यहाँ पे जाके आपको क्लिक हियर टू एक्सेप्ट करना है। आप लोग कर रहे हैं साथ साथ? हाँ रश्मि, एक बार पॉज ले लो। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं थे? ठीक है, ग्रेट। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है रश्मि, आप आगे चलिए फिर। ठीक है, आप यहाँ पे जाके अपना लॉगिन आईडी यूज करिए, जो भी आपने ईमेल आईडी लिया है, जिससे भी आपने रजिस्टर किया है। फाइन। एक और बात मुझे यहाँ पे बोलनी है, जो बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए वही ईमेल आईडी यूज करनी है जो इस लिस्ट में है, जो लिस्ट मैंने आपको भेजी थी। उस लिस्ट में देख लीजिए आपने कौन सा ईमेल आईडी हमें दिया है, उसी ईमेल आईडी से आप प्लीज रजिस्टर कीजिएगा। करने के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी और लॉगिन नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। देन क्लिक ऑन ओके। क्या करेगा पता है? फाइन, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके। एक क्वेश्चन है रश्मि, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है, इनको वो बता दो। ईमेल, आपको जो ईमेल आई थी ना, जब आप लोग रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे ऐसा एक मेल पॉपअप होगा IAS के थ्रू। वेट अ मिनट, आपको इस टाइप का एक मेल रिसीव होगा, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको
क्लिक हियर टू एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इन्होंने इनविटेशन भेजा है और आप उसको, इस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। जहां पे रीडायरेक्ट करेगा वहां पे आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, ये लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी वही रहेगा जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ है। फाइन। जैसे अविनाश मिश्रा के ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर किया था, तो यहाँ पे हम वही फिल करेंगे, अविनाश मिश्रा @gmail, जो मैंने रश्मि मैम को दिया था। नॉट चेंजिंग, वेट। अच्छा, तो आई थिंक वो आपकी उधर से ले रहा होगा, तो दैट्स ओके। वो लॉगिन हो रहा है अभी, आप ये देख लो। यस, लॉगिन हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, स्टूडेंट पोर्टल। आएगा रश्मि, इस पे क्लिक करोगे आप, एक्सेस SAP लर्निंग हब। यस, ठीक है, तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये वाला मैसेज आएगा, एक्सेस SAP लर्निंग हब। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर फाइनली आपके पास ये वाला पेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन द स्टूडेंट कॉर्नर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पॉज ले रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है काफी स्टेप्स हो गए हैं। जिसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है और जो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंचा है वो बता दो, क्योंकि इसके बाद आप कोर्स स्टार्ट करोगे, तो यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन द स्टूडेंट कॉर्नर तक अभी तक नहीं पहुंचा है, प्लीज लेट मी नो। इस लिंक पे जाइए। फाइन, मैं दोबारा से चैट बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। इस लिंक पे जाइए, रजिस्टर करिए। फाइन, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करिए, दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करिए, चेक अवेलेबिलिटी करिए। फाइन, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपका ग्रीन कलर में मैसेज शो होगा और यहाँ पे आएगा रजिस्टर नाउ। देन आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अपना ईमेल आईडी, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। फाइन, यस। इतना करने के बाद आपके पास एक एक्टिवेशन मेल आएगा, उस पे जाइए, लिंक हियर टू एक्सेप्ट, क्लिक हियर टू एक्सेप्ट, इस पे क्लिक करिए। आप इस वाले पेज पे आएंगे, इससे पहले वाले पेज पे। अभी आप लर्न पे, रश्मि। लर्न पे जाएं, यहाँ से आप अपना इंफॉर्मेशन देख सकते हैं ना। यू हैव टू क्लिक ऑन लर्न। कितने बच्चों को वो वाला पेज दिख रहा था, ज्वाइन स्टूडेंट कॉर्नर? कितने बच्चों को वो पेज, कौन से बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं यहाँ तक, ज्वाइन स्टूडेंट कॉर्नर? ये वाला। बाकी बच्चे हैंड्स डाउन कर दो और इसकी कंफर्मेशन दे दो कि कौन कौन यहाँ तक पहुंच चुका है जिसने रजिस्ट्रेशन की है अभी। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो अभी के लिए लीव कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अभी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है केवल उनको रहना है मीटिंग में। तो रश्मि आगे आप बता दीजिए फिर, आई थिंक काफी बच्चों का हो गया। यस, यू हैव टू, आपको क्लिक करना है ज्वाइन ऑन स्टूडेंट कॉर्नर। आप इस पेज पे आएंगे। जब आप ज्वाइन द स्टूडेंट कॉर्नर, एक बार रश्मि फिर से कीजिएगा, तो इस पर ना एक वीडियो भी आती है, शॉर्ट वीडियो। आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे पूरे पोर्टल को एक्सेस करना है। मतलब वो एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से पेज दिखेगा। यस, एंड देन स्क्रॉल डाउन। जब आप इस पेज पे पहुंच जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें लर्निंग जर्नी, यहाँ पे माउस, लर्निंग जर्नी का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, लर्निंग जर्नी।
जी। स्क्रीन दिख रही है ना भारती? आपने लर्निंग जर्नी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं। दिख रही है भारती ना स्क्रीन? यस यस। यस, इन सारे कोर्सेज में से आप हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ये कोर्सेज मैंने आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड किया। आप इनमें से कोई भी अपने इंटरेस्ट का आप चूज कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करिए। सपोज मैं क्लिक कर रही हूँ सैप एनालिटिक्स क्लाउड पे, तो ये मुझे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जो मुझे कोर्स करना है। फाइन, ऐसे ये पेज ओपन होगा। आप देख लीजिए कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है। सैप एनालिटिक्स क्लाउड, सैप आना मॉडलिंग। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। You just need to click on this, join now. हेलो मैम। Yes, Yes, बेटा। मैम लॉगिन करने पर रिटर्न उसी पेज पे आ जा रहे हैं। इस आप पेज जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, यस मैम। आप ऐसे करो, एक बार लर्न पे क्लिक करो। ऊपर लर्न का ऑप्शन आ रहा है। यस मैम। उस पे क्लिक करो। जब उस पे क्लिक करोगे ना, फिर दोबारा से होम पे क्लिक करना। यस मैम, कर लिया। अब आया? आए। यस मैम, आ गया। एक वीडियो आया है। उसको क्रॉस कर दो। यस मैम। अब आ रहा है फिर ज्वाइन द स्टूडेंट कॉर्नर। हाँ, यस तो मैम। अगर किसी का जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो और आपको वही रजिस्ट्रेशन वाला पेज दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर ना लर्न पे क्लिक करना और फिर जाके दोबारा से होम पे क्लिक करना, तब आपको ये वाला पेज दिख जाएगा। ठीक है? यस मैम। फिर Yes, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको रश्मि वो लर्निंग जर्नी फिर से दिखा दो इनको। just join. Yes, one thing I want to say, yes, just click on join the student corner. ये सबके लिए है जो लॉग इन कर चुके हैं और इस पेज पे आ गए हैं। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। हम्म, Then you have to click on the learning journey. Fine, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी कोर्सेज एसएपी ने प्रोवाइड किए हैं। हाँ, मुझे एक चीज बोलनी है रश्मि यहाँ पे। या तो आप देखो यहाँ से, इट्स नॉट दैट कि हमने जो आपको कोर्सेज अभी रेकमेंड किए चैट में वही आपको करने हैं, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हमने किए हैं। और अच्छा है कि अगर आप उनमें से ही कोई करो, बट आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ से जैसे लेट्स से हमें रश्मि मैम ने आपको कोर्स दिया एक एसएपी एनालिटिक्स क्लाउड, वो आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। रश्मि दिखाना वो वाला कोर्स, क्लाउड वाला। ठीक है, तो उसी लर्निंग जर्नी, मतलब ये जो आपको कोर्सेज रेकमेंड किए गए हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। और आप दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत आ रही है, तो जो हम आपको ये लिस्ट दी है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप फिर रीडायरेक्ट हो जाओगे सेम पेज पे। ठीक है, मतलब ये वाले कोर्सेज में से आप कोई भी एक कोर्स चूज कर लो। फिर आपको जब ये कोर्स स्टार्ट करना है तो इसमें एक हाँ, हाँ, yes. एक चीज करना है, इसको नीचे
हाँ नीचे कीजिएगा। ये सारा करते रहना है और यहाँ पे जब आप पहुंच, थोड़ा सा नीचे करना, स्क्रॉल डाउन। जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, SAP सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट, यहाँ तक कोर्स करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक कोर्स करोगे तभी आप एग्जाम लिख पाओगे। इसके आगे आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। तो हर कोर्स में ये वाला ऑप्शन होगा, मतलब ये वाला मॉड्यूल होगा, सर्टिफाइड इस तरह से लिखा होगा, SAP सर्टिफाइड करके। वहां तक आपको अपना कोर्स करना ही है। जो भी आप कोर्स करोगे, लिखो चूज करोगे, उसमें ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है। लर्निंग रूम के बाद क्या करना है? इस पे क्लिक करिए, ज्वाइन नाउ पे, SAP एनालिटिक्स क्लाउड लर्निंग रूम। आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देन आप इसको एक्सेप्ट करिए। स्टार्ट लर्निंग, आप इस पेज पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, स्टार्ट लर्निंग। आती आगे का स्टेप भी बताना है क्या स्टार्ट लर्निंग के बाद? नहीं, बस फिर ये 1 बाय 1 आप एक मॉड्यूल को ओपन करके दिखा दो रश्मि, किस फर्स्ट वाले को किसी को भी ओपन करके दिखा दो वीडियो। अब कुछ बच्चों का, जैसे नविता मैम बता रही थी कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम इसकी क्लासेस नहीं होंगी, इसका ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा, ई कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट, जो आपको 1 बाय 1, मतलब फर्स्ट से शुरू करोगे, फिर उसके सारे वीडियोस देखोगे, पढ़ते जाओगे, खुद आपको पढ़ना है इन वीडियोस के थ्रू। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको वीडियोस में ही सारी पढ़ाई का स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। जैसे आपके सारे मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे, देन इसका मतलब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम जो भी आपने कोर्स किया होगा उसके ऊपर। अगर आपने जैसे क्लाउड एनालिटिक्स का कोर्स चूज किया है, तो आप एग्जाम भी उसी पे ही शेड्यूल करोगे, क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी है एग्जाम भी तो आप उसी के ही दोगे, राइट। तो ये ई कंटेंट है जो आपको खुद से करना है। रोज के 2 घंटे लगाइए, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उतना भी लगा सकते हो, और इसको खत्म कीजिए। और हमेशा जब भी आप कोर्स करोगे, आप लॉगिन होने चाहिए सेम आईडी और पासवर्ड से जिससे आपने रजिस्टर किया है, तभी वो आपकी प्रोग्रेस को कैच करेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में करना है, जब भी आपको टाइम लगे तो अपने अकाउंट पे जाइए, लॉगिन कीजिए और कोर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन यस है? मैम। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको हाँ, तो जितने भी मिनट की वीडियो है, जैसे आपके पास एनालिटिक्स का क्लाउड का जो कोर्स है उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर वीडियो आधे घंटे की होगी या 1 घंटे की होगी, छोटी छोटी वीडियोस भी होंगी, बट आपको वही सारी वीडियोस, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा है उसको पढ़ते जाओ। ठीक है। और कोर्स को करते जाओ। आप अपना प्रोग्रेस देखोगे, जैसे आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो वहां पे आ जाएगा, जहां तक आपने किया होगा वो टिक हो जाएगा। ठीक है। सारी वीडियो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 6 मिनट आप इजीली हाँ। जल्दी से कवर कर सकते हैं। 8 मिनट, कोई ऐसा नहीं है कि आधे आधे घंटे की है। इसको ट्राई करो कि अब अक्टूबर, जो 29 अक्टूबर तक जो बचे 30-40%, मुझे ज्यादा, मतलब हम व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे कि किस बच्चे ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, किसकी प्रोग्रेस एटलीस्ट 40% है। जितने ज्यादा बच्चे कर पाएंगे उतनी ही जल्दी हम आपको वाउचर के बारे में बताएंगे, और उतनी ही जल्दी हम आपके एग्जाम भी शेड्यूल करवा देंगे। ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, हमने आपको बता दिया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है,
कैसे कोर्स स्टार्ट करने हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हो, ठीक है? अब आप जितना अच्छा टाइम इस पे लगाते हो, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा बनेगा। और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो आप यहाँ पे सीखोगे ना, इसकी बहुत डिमांड है। तो आपने एक भी कोर्स कर लिया और एक भी सर्टिफिकेशन कर लिया, तो आपका करियर काफ़ी अच्छा जा सकता है। और वाउचर्स वेस्ट नहीं करने हैं किसी ने, जिसने रिडीम कर लिए हैं वाउचर, जिनको वाउचर मिल गए थे, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोर्स कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी। और 29th को जो हम एग्ज़ाम मतलब जो हम क्लास लेंगे जिसमें हम बताएँगे एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल करना है, वो शेड्यूल करें और अपना एग्ज़ाम भी दें, ठीक है? आई डोंट थिंक कि कोई प्रीवियस पेपर और सैंपल पेपर होंगे इसके हमारी तरफ से, बट आप इंटरनेट पे ज़रूर या कुछ वीडियोज़ वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। जिन लोगों ने पहले से ऐसे सर्टिफिकेशन किए हैं, उनकी फीडबैक्स आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, ठीक है? अगर मुझे कोई रिसोर्स मिलेगा तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। और कोई क्वेश्चन है? रश्मि यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसको बच्चे को एरर आ रहा था उसके ऑथेंटिकेशन पर। क्वेश्चन था मेघना की तरफ से। तो मेघना आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? मेघना। यस मैम। आपको जो एरर आ रहा है ना, आपके एरर मैसेज में लिखा हुआ है योर ईमेल एक्टिवेशन लिंक इज इनवैलिड और ऑलरेडी यूज। तो ये एरर तब आता है जब आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया हो और आपने अपने आप को वेरीफाई भी करवा लिया हो, ठीक है? तो अब ओके मैम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने क्या पहले रजिस्ट्रेशन करा है? यस मैम, रजिस्ट्रेशन कर लिया था तभी, जब आप लोगों ने कहा था तभी कर लिया था। तो आप लॉगिन कर पा रहे हो अभी या नहीं कर पा रहे हो? नो मैम, नहीं कर पा। ईमेल आया था, उसमें मैंने आपने जैसे कहा कि इसको एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो जहाँ पे ये लिखा है ना यू कैन ऑथेंटिकेट हियर, हियर जो हाइपर लिंक में है ब्लू कलर में है, उस पे क्लिक कीजिए और उस पे यस मैम। देखिए कि कुछ मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? एक सेकंड मैम, एक second। मैम व्हाट इफ पासवर्ड किसी को भूल गया हो तो? उसमें भी ये भी लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड, आप कर सकते हो। सेम मैसेज में, आपके मैसेज में लिखा हुआ है। ओके मैम, इसमें मेरे को वैसे पासवर्ड भूला नहीं था, इसमें आ गया है। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वेरीफाइड एंड यूजर आईडी वगैरह लिखा है, फिर फोन नंबर नॉट वेरीफाइड। उसके बाद क्या करना है मैम? आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे मैं यहाँ पे? शेयर करो, यस। यस मैम, एक सेकंड।